अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज एक फ्लैट नोट पे काफ़ी हद तक हमने ट्रेडिंग विटनेस की। आज भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त जनरेट हुए। कल भी हाईएस्ट वॉल्यूम एवर थे, आज भी ज़बरदस्त देखे गए और यही एक एंथुसियाज़म, एक एनर्जेटिक बिहेवियर मार्केट के अंदर देखा जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं। मार्केट के अंदर बाइंग देखी जा रही है, पार्टिसिपेशन देखी जा रही है और कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा स्पेसिफिक बाइंग हो रही है, जिसमें एक्सचेंजिंग हैंड्स हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर्स की सूरत में। तो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,812.31 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 47,204.13, लोअर वॉज 46,675.69 एंड फाइनली क्लोजर 46,790.75 का, यानी कि आज की मार्केट में फ्लैट नोट क्लोजर हुआ है। 21.56 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 2,218.28 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। 655.04 मिलियन शेयर्स का इजाफा कल के मुकाबले में देखा गया है। वैल्यू रही 42.75 बिलियन रुपीस। वैल्यू वाइज भी आज बहुत ज़बरदस्त मार्केट में काम हुआ है। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को अगेन लीड कर रहे हैं 0.02 के इजाफे के साथ। 3.24 पे क्लोजर। 950.23 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। हम नेटवर्क लिमिटेड सेकंड स्कॉट पे 0.38 का इजाफा देखा गया। 8.19 पे क्लोजर रहा। 172.55 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली सिल्क बैंक 0.10 का इजाफा। 1.52 पे क्लोजर। 126.33 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल ये देखा जा रहा है कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख भी रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो रुझान है या उनकी एक इंटरेस्ट लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है डेली बेसिस पे, जो एक वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं, फिर प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। स्टॉक और स्टॉक मार्केट से मुतालिक अमूमन लोग कम ही जानते हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क का एक ऐसा कारोबारी हब है जहां 600 से ज़ायद लिस्टेड कंपनीज के साथ बैक वक्त ट्रेडिंग होती है। बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियाँ मस्बत सिमत में सफ़र तय करती हुई तरक्की के नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शामिल किया जा चुका है और हमने इसी दौरे हुकूमत में इसे फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट का सफर भी तय करते देखा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले कुछ माह में 100 इंडेक्स कारकर्दगी की बुनियाद पर न सिर्फ अव्वली नंबरों पर आया, बल्कि इंडेक्स में गुज़िश्ता अरसे की निस्बत बेपनाह इजाफा भी हुआ, जो कि इस बात की दलील है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज तरक्की की राहें खोल रही हैं। माहिरीन का मानना है कि 2020 में आलमी माशी पेचीदगियों के असरात को कराची स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ऊपर असरअंदाज होने नहीं दिया। यही वजह थी कि कारोबारी सिलसिला सारा साल जारी और सारी रहा और इसी के असरात 2021 में भी देखे गए। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस सरमायादारों ने भी इंतहाई दिलचस्पी ली है। पाकिस्तान पर सारी दुनिया की नजरें हैं और हमें मुआशी मुश्किलात का सामना भी है, लेकिन हमने आगे बढ़ना है। ताहम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बेहतरीन है। मौजूदा परफॉर्मेंस के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में ज़बरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है और शेयर्स की हैसियत में अच्छे पॉइंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में कारोबारी हजम के लिहाज से बुध का दिन इंतहाई साजगार साबित हुआ, जिस दिन कारोबार का नया रिकॉर्ड कायम हुआ और एक ही दिन में 1 अरब 56 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यौमिया तिजारती हजम का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। आज के हजम ने 39% के फर्क के साबिका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मार्केट बेहतरी के अशारियों पर मस्बत रद्द-ए-अमल दे रही है। इक़्तिसादी महाज पर हौसला अफजा इत्तलात की वजह से सरमायाकारी के बेशतर शोबों में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ने से कारोबार के तमाम दौरानिए में मार्केट मस्बत जोन में रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का तिजारती हजम तमाम तर रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुका है, जबकि इसी तिजारती हजम में इजाफे का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की मौजूदा मुआशी पॉलिसियों को जाता है, जिससे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला और सरमायाकारों को एतमाद भी।
एग्जैक्टली यही एतमाद हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। आज भी मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स इसी एतमाद की ज़मानत है कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और जितने इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक यही बता रहे हैं कि अब चीज़ें जो है वो सही सिमत की तरफ हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान नासिर साहब, आप CEO हैं JS ग्लोबल के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखी जा रही है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 73 इयर्स में कल भी वॉल्यूम ज़बरदस्त जनरेट हुए, आज भी हमने 2000 अबव मिलियन शेयर्स देखे। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक हम कहेंगे एनर्जेटिक बिहेवियर देखा जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से, और दूसरी बात ये कि ट्रस्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब लेवल्स कहाँ जाते हुए देख रहे हैं सर हम? देखें, सबसे पहली बात वॉल्यूम्स की बात करें। ये वो मार्केट थी जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद ये थी कि ये प्लस हो या माइनस हो। पिछले कब से हम देखते आ रहे हैं, पिछले 10-11 साल से बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मैं देख रहा हूँ। आई सीन सो मेनी हाइज एंड लोज अपनी कंपनी JS ग्लोबल के अंदर, कि असल हमारा कंसर्न होता था कि मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है, क्योंकि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, कोई भी इन्वेस्टर, खासतौर पर जब फॉरेन इन्वेस्टर होता है, उसके लिए लिक्विडिटी मार्केट में कितनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब जो वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं, इससे आपको, हालांकि इसमें टियर 3 स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने देखा WTL के अंदर इतना बड़ा काम हुआ हुआ है, दूसरे जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें बहुत बड़ा काम हुआ हुआ है। सो उस काम की बेसिस पे वॉल्यूम ज़रूर बढ़ा हुआ है, बट बॉटम लाइन इज़ कि आज जो काम आप देख रहे हैं प्रेडोमिनेंटली वो आपको ये बताता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है। आज रीबैलेंसिंग थी, मैं भी एंड पे देख रहा था कि OGDC में एक मैसिव वॉल्यूम हुआ था। OGDC इतना ड्राई हो चुका था पीछे कि उसके अंदर एग्जिट लेना नामुमकिन हो गया हुआ था। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स के पास भी पैसे है, इसका मतलब है कि आवाम के पास वैसे भी जनरली पैसे हैं। तीसरा मतलब इसका ये है कि उनका कॉन्फिडेंस, जिसके ऊपर ये सब की बेस है, कि कैपिटल मार्केट्स पे कॉन्फिडेंस इस वक्त सबका है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान अपने माशी मसाइल से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि निकल आया, लेकिन आपकी सिमत ठीक है, आपका डायरेक्शन ठीक है, और आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, कि जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आप ही के प्रोग्राम से मैं कहता था कि पाकिस्तान ने जो माशी रोड मैप इख्तियार किया है, खुसूसन इस गवर्नमेंट ने, इसका क्रेडिट शायद अगली गवर्नमेंट ले रही होगी, क्योंकि ये एक चेंज था, इम्पोर्ट लेड इकॉनमी को एक्सपोर्ट लेड में मोड़ना। ये एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले चेंज पर रेजिस्टेंस है, फिर आपके पास बड़ी एक्टिव अपोजिशन है। अपोजिशन आपके साथ 2 इयर्स आप ये बता रहे हैं कि काफ़ी अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, और यही नहीं, जब हम पहले भी प्रीवियस प्रोग्राम्स भी करते थे उसके अंदर भी आपका यही कहना होता था कि मार्केट अभी फंडामेंटल्स पे नहीं है, जिस दिन आ गई उस दिन ज़बरदस्त एक विकेट देखेंगे हम। अब आप समझते हैं कि ये फुली मैच खेल रही है मार्केट, क्योंकि पहले एक कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फियर था, अब है? देखिए, फेयर हमेशा आते रहेंगे स्टॉक मार्केट में। कभी आपको पॉलिटिकल क्राइसिस की सूरत में मिलेंगे, कभी आपको पॉलिटिकल नॉइस की सूरत में मिलेंगे, कहीं आपके ऊपर फॉरेन आपकी कंट्रीज़ का प्रेशर आएगा, कहीं आप माशी तौर पे थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऊपर नीचे डिस्टर्ब होंगे। बट बॉटम लाइन इज़ कि ये सिमत दुरुस्त हो गई है। अभी जो आपको लग रहा है कि हम शायद अपने पीक पे पहुंचे हुए हैं, अभी हमने पीक देखा ही नहीं है, हमें आइडिया नहीं है इस मार्केट ने यहाँ से बहुत आगे जाना है। देखिए, मैं इस साल के शुरू में भी कह रहा था कि हर एक के अपने एस्टिमेट्स थे। कोई कह रहा था कि इंडेक्स क्लोज करेगा 47,000 पे, कोई कह रहा था 45 पे, कोई 46 पे, मैंने 48 की भी एक रिपोर्ट देखी। मेरा व्यू शुरू से ये था कि ये अपने पिछले हाई को, जो 53,000 समथिंग जो भी था, ये इंट्राडे वो 53, अदरवाइज 52 अगर मेरी मेमोरी ठीक है, ये उसको तो ब्रेक करेगा ही करेगा, लेकिन वॉच आउट कि ये 60,000 तोड़ सकता है। एग्जैक्टली आपने यही एक फोरकास्ट की थी कि 60,000 के करीब में मार्केट का क्लोजर होगा। तो लेट्स सी, अभी तो मई है और आगे अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है। और सेकेंडली अगर आप देखें, अभी 3rd टियर स्टॉक्स की रैली चल रही है, अब यहाँ से पैसा निकलेगा और शिफ्ट होगा इन योर ब्लू चिप स्टॉक्स। सो आने वाले दिनों में आपको ये जो बैंक्स नहीं चल रहे, ये चलते नजर आएंगे, आपको बड़ी कंपनीज जो कि स्लो रही हैं वो तेज़ नजर आएंगी। सो सारा कुछ होगा। सो वन शुड वेट एंड सी, एंड आई रियली बिलीव कि इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट का ये बजट बहुत अच्छा आना चाहिए, और इसलिए भी अच्छा आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों की? देखिए, एक्सपेक्टेशन मेरी तो फ्रैंकली जो एक्सपेक्टेशन अगर आप मुझसे पूछें, मैं अपनी बात करता हूँ या अपने इदारे की बात करूँ, तो हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कोई मेजर शॉक नहीं आएगा, जैसा लोग एक्सपेक्ट करते थे कि आप IMF प्रोग्राम में हैं, कोरोना से जो ही हटेंगे तो आपके ऊपर मजीद टैक्सेस का बटन पड़ जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन इफ सैनिटी इज़ गोइंग टू प्रिवेल, और मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स जो उनका टाइम हो गया हुआ है, इकॉनमी की साइड पे ये ज़रूर सीखा है कि नी जक रिएक्शन से कभी भी कोई मामला ठीक नहीं होता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको प्रॉपर पॉलिसी फार्मूलेशन के साथ जाना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ, प्लानिंग में टेक योर टाइम।
चले हम थोड़ा सा गुफ्तगू को और दूर ले जाते हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, क्या ज़रूरत है सर? अब तो हमारे पास बहुत कुछ है, रेमिटेंसेस अच्छे आ गए, आरडीए भी मौजूद है और भी दूसरे चैनल्स हैं। अब आईएमएफ की ज़रूरत है कि हम उनसे लें भी और उनकी माने भी और उनकी शराइत भी जो थोड़ी अग्रेसिव भी होती हैं कभी कभार, उनको भी निगोशिएट करें और पूरा करें। देखें, इसके 2-3 पहलू हैं, हम हर एक को रख के बात करते हैं। अगर आप कहें कि एक टाइम पे रिजर्व को सपोर्ट चाहिए थी, शायद रिजर्व वाली सपोर्ट वाली कहानी की इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। आप ज़रा उससे आगे निकल गए हैं। मगर फंडामेंटल जो करेक्शन होती है ना, जो कॉन्फिडेंस आता है, देखिए पाकिस्तान की हमेशा मईशत की साइड पे पॉलिसीज़ रेकलेस रही हैं। हमने कभी ये कर दिया, अगले टैक्स के बजट बनाया, उसके अंदर पिछले टैक्सेस उड़ा दिए, टैक्सेस को मज़ीद डबल कर दिया। तो इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए जहाँ कहीं पे भी एम्बिग्विटी होती है वो सबसे ख़तरनाक होती है। अच्छा। इन्वेस्टर को एम्बिग्विटी नहीं बर्दाश्त करनी, उसको क्या चाहिए, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको एक सेंसिबल अप्रोच चाहिए टू प्लान देयर बिजनेस। जब आईएमएफ आपके साथ होता है तो आपके फॉरेनर का कॉन्फिडेंस आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान उस फेज से गुजर रहा है कि जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है। इस गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत इंटरनेशनली रहेगी और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हाई टाइम है कि आपने उससे बाहर निकलना है, बिकॉज वो आपको सपोर्ट दे रहा है और उनकी जो जायज़ बात है। मेरे ख्याल में अभी जो शौकत तरीन साहब हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिक कहा है कि कुछ ऐसी शराइत हैं कि जिनको मानने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑब्वियसली व्हेन ही विल गो और हिज टीम वुड गो, दे वुड आर्ग्यू इट ऑन मेरिट्स। कोई भी चीज़ आप मेरिट्स पे आर्ग्यू कर सकते हैं, विदाउट मेरिट्स आर्ग्यू नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, So, राइट। अगर उसके पीछे डेटा होगा, उसके पीछे सपोर्ट होगी, उसके पीछे सेंसिबल सर आर्ग्यूमेंट्स फिर होंगे। टैरिफ्स की बात होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इसका इम्पैक्ट होता है प्रोग्राम का, तो वो फिर दोबारा इमर्ज होगा हमारे देखें, मेरा ये ख्याल अगर इमर्ज होगा बजट के भी, अंदर। अगर होगा भी तो ये बड़ा ही कंट्रोल्ड होगा। इट ओके। विल नॉट बी लाइक जैसा कि पहले एंटिसिपेट अग्रेसिव लोग नहीं कर रहे होगा, थे, आप समझते हैं? अग्रेसिव नहीं होगा। और मैं चाहूँगा भी कि सैनिटरी प्रिवेल यहाँ करनी चाहिए। लेकिन आज मुझे अगर आप ये कहें कि जी इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में उठा के दोबारा डबल डिजिट में जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, राइट। ठीक है, ना कोई डेटा का कोई ऐसा इंडिकेटर है, ना मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है। मुझे फ्यूचर की इन्फ्लेशन भी नज़र आता है कि अंडर चेक रहेगी। गवर्नमेंट को जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है इस वक्त, जो मैं समझता हूँ, वो उनको है कि प्राइसेस को कंट्रोल रखें। विच प्राइसेस? ठीक है, जो कमोडिटी की प्राइसेस ऊपर हुई थी और लोगों में ओके। महंगाई बढ़ी थी, उस महंगाई की साइड इन्फ्लेशन को पे कंट्रोल करें। वहाँ पे आपने कंट्रोल रखना है, वहाँ पे गवर्नमेंट की रेट नज़र आनी चाहिए, वहाँ पे कंट्रोल नज़र आना चाहिए। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो आप उसको अंडर चेक रखें, अपनी पॉलिसीज़ को स्टेबल रखें और कोई रेकलेस डिसीजन न करें। देखें, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाना, जो सेक्टर ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसके बर्डन को इंक्रीज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। राइट। ठीक है, और जो सेक्टर टैक्स नहीं है वहाँ टैक्स वहाँ बिल्कुल टैक्सेस की लगाएं, लेवी लगाएं, राइट। वहाँ बिल्कुल लगाएं। और दूसरा क्या होता है कि जो सेक्टर्स नहीं चल रहे, ख़ासतौर पे कोविड में अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो हमने सीखी है कि टेक्नोलॉजी इज़ द नेम ऑफ द गेम ऑफ द फ्यूचर। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इतना स्लो था कि आपके हाथ में अब सब मोबाइल वही फोन शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा सब है वहीं। सर। देखिए, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पाकिस्तान की अगर आप देखें 15% है, पॉपुलेशन 220 मिलियन की और 15% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। इसको इंडिया से कंपेयर करें 27, चाइना में चले जाएं 60, वियतनाम में चले जाएं 72। सो आप अपने पीयर से, अपने बांग्लादेश से भी कंपेयर करें नीचे। सो थ्योरेटिकली आपकी जितनी भी ऑनलाइन बिजनेस है, आपका जितना भी डिजिटल इकोनॉमी है, ई-कॉमर्स है, उस राइट। ई कॉमर्स है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हो, लोगों के हाथ में आए, लोग टेक्नोलॉजिकल सेवी बने, सर उसके लिए जो कि आपने देखा उसके है। लिए सस्ता भी होना चाहिए, फराहमी भी होनी चाहिए कि यहाँ पे लोगों की पहुंच में हो, जितना वो कमा रहे हैं वो ले भी सकें, ये ऐसा भी तो आपने होना बहुत चाहिए अच्छा पॉइंट रेज किया और इसके ऊपर फिर ये वो पॉइंट है जिस पर गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलना चाहिए। आपने मोबाइल पॉलिसी नहीं देखी, नहीं। अगर आप नई मोबाइल पॉलिसी का मुशाहिदा करें, ना। प्लीज बताइए उसके बारे में। पाकिस्तान में इस वक्त नई मोबाइल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग के उसको टू बिगिन विद, वो स्टार्ट हो गई है। 2-3 बड़े यूनिट ऑलरेडी लग चुके हैं, 10-12 को लाइसेंसेस ऑलरेडी इशू किए जा चुके ओके। हैं। उसके अंदर टैक्स बेनिफिट है जो भी लगा रहा है, और उसको जो टैक्स बेनिफिट है वो कहाँ जाएगा, राइट। वो पास ऑन हो जाएगा टू द परचेजर। अगर परचेजर के लिए कोई फ़ोन पहले 20,000 रुपये का था और वो आपको आज सिर्फ टैक्स ही उसमें से निकाल दें 22-25%, तो उसकी कीमत और नीचे जो कर लें। लोग इम्पोर्टेड फोन्स पॉकेट्स में डाल के बाहर से ले आते थे उनके ऊपर भी एक अच्छा टैक्स जो इम्प्लीमेंट कर उसके दिया गया है। ऊपर सबसे अच्छा काम था डब्स, जो है कि डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। आज पाकिस्तान में आप ब्लैक मार्केट मोबाइल फोन्स में ऑलमोस्ट जीरो है। वो कुछ बहुत नंबर बड़ा होता है, क्रेडिट है। ईएमआई आई गेस नंबर बिल्कुल होता है। आपका हाँ। फ़ोन जो है वो 60 दिन के बाद बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप बाहर से लेके आएंगे, आपने अगर बाहर से फ़ोन लाना तो आप उसकी पेमेंट करनी है। अदरवाइज इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक पैरेलल ग्रे मार्केट थी। वो ग्रे मार्केट टैक्स नहीं देती थी, और इस गवर्नमेंट के आने से पहले टैक्स कलेक्शन थी कितनी, 12 अरब की। सर कितना
फायदा आपको हुआ पता होगा है कितना तकरीबन? फायदा हुआ? 54 अरब पे चली गई है। सो देयर राइट। इज अ ह्यूज डिफरेंस, यू ऐसे ही अगर मल्टीप्लाइड कुछ बाय 4-5। सेक्टर्स को ऐसे ही कटेल किया जाए और ऐसे ही ग्रिप किया जाए तो आप नहीं समझते कि बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है? ना कि हम प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस इंप्लीमेंट करें, ना कि हम चीज़ों पे लगाएं टैक्सेस, हम उन सेक्टर्स को टारगेट करके उन पे टैक्सेस इंप्लीमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? देखिए जो कि मेरा टैक्स ख्याल है टारगेट्स की पिच सेट जो होती है। कमा रहे हैं और टैक्स नहीं देते हैं हाँ। वहाँ टैक्स टैक्स लगाएं। और दूसरी साइड पे आ जाए कि जहाँ पे जो सेक्टर्स चलने चाहिए, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी आपका स्वीट है उसको इंसेंटिवाइज करें ताकि उसका वॉल्यूम बढ़े। अगर टैक्स लो सर भी आपने सुना होगा होगा आईटी तो के ऊपर आप कुछ एग्जेम्पशंस थी, वो हटा दी गई थी, उसका क्या हुआ? देखिए, वो भी न्यूज़ तो थी ना वो हमारे न्यूज़ पास ज़रूर थी। अभी हमें पता चलेगा कि ये क्या करेंगे, इसको फाइनलाइज क्या करते हैं इस बजट के इस अंदर। बजट के अंदर। ओके। बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ वन सेक्टर। पाकिस्तान में अगर कोई चेंज, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि तब्दीली लानी है, सो तब्दीली वाले जो एरियाज़ हैं वो एरियाज़ नहीं हैं जो कि हमेशा से चलते रहे, वो है नए आइडियाज़। और लो हैंगिंग फ्रूट है, आपके पास एक पॉपुलेशन है, आपके पास एक वर्क फोर्स है, आपके पास वो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करें, उन बिजनेसेस को फ्लरिश करें। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन जाए, जो कि बन सकता है, ठीक है, इसमें कोई बैद नहीं है। आपको सिर्फ लोकल इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट करना है, आपकी हाउ इंडस्ट्री इंटरनेशनल ऑटोमेटिकली सेट हो हाउ जाएगी। सर हाउ? देखिए, सबसे पहले कभी भी आपने कोई चीज़ करनी होती है ना, जैसे आप स्टॉक मार्केट की एग्जांपल लें, आप कहते हैं फॉरनर आएगा तो मार्केट चलाएगा, कभी ऐसा नहीं बिल्कुल। हुआ। हमेशा पहले लोकल प्लेयर, हमारे लोकल्स ने ही बहुत जब कर तक दिया वो इस बार एक्टिव तो। नहीं होगा, वो मार्केट में एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो फॉरेन मनी नहीं आएगी। इसी तरीके से आपने आईटी की प्लेटफॉर्म को ग्रो करना है। पाकिस्तान का सारा जो सेटअप है पैराफर्नेलिया, इसको ऑटोमेट करें। गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक सेक्टर ऑफिसेस, यहाँ पे ऑटोमेशन जानी चाहिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होनी फिर चाहिए। अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब का वो ठीक है, इनिशिएटिव आ जाएगा कि डिजिटलाइज डिजिटलाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान। डिजिटल सो होना व्हेन यू चाहिए। मेक पाकिस्तान डिजिटल, ऑटोमेटिकली कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी, उन कंपनी में कैपेसिटी हो जाएगी। वो जब इस मार्केट को देखेंगे, उनको बाहर की मार्केट नजर आएगी और ऑटोमेटिकली एक एक्सपोर्ट का रास्ता शुरू होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड इफ यू हैव टू गो एक्सटर्नल। सो इस तरह के बहुत सारे ब्लू इकोनॉमी, एक आप प्रोग्राम करें, मैं ब्लू इकोनॉमी पे पूरा घंटा नहीं 2-4 घंटे बात कर सकता हूँ। सो एक सेक्टर्स घंटे दैट का वी ही होता हैव है सर इग्नोर्ड, प्रोग्राम तो। सेक्टर्स दैट वी हैव इग्नोर्ड इन द पास्ट, राइट। which we should have focused in our lives। बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ब्लू इकोनॉमी पे काम करें। पाकिस्तान के पास शोर लाइन 1000 किलोमीटर से लंबी है। पाकिस्तान की जो कोस्टल एसेट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि उनके ऊपर कभी किसी ने काम नहीं किया। फिशरीज पे आपकी प्रोड्यूस इतनी इंक्रीज हो सकती है कि आपकी उतनी सोच नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से फिश फार्मिंग, उसको छोड़े मिनरल्स, यू हैव सो मैनी थिंग्स एंड सो मैनी वाटर स्पोर्ट्स। आपकी जो वाटर फ्रंट डेवलपमेंट है दैट इज़ नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। कभी आपने ऐसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी देखी है जिसके साथ समुंदर लगता है, जो कि पोर्ट भी है, और आप ये कहें गवादर कि वहाँ पे गवादर नहीं, कराची की बात करूँ, गवादर तो बात की बात है ना, बात की बात है, लेकिन इट्स अ वहाँ तो भी डीप एक्टिविटी पोर्ट, स्टार्ट वो नहीं तो हुई, बहुत। वो तो डीप पोर्ट है, दैट्स द लेकिन सर फ्यूचर, वहाँ पे भी सबसे बड़ा वो बिल्कुल एयरपोर्ट बन फ्यूचर रहा है है। रीजन का। लेकिन वाटर फ्रंट डेवलपमेंट कहाँ पे हमारे पास? जीरो, कराची, राइट। कुछ नहीं है। जिस शहर की आबादी, हमें उसे कैश करना होगा। हमें उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, उसको कैश करना है। सर अगेन फिर एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से सफ़र कौन करता है? कराची आइट्स। ऐसा भी तो है ना? बिल्कुल ऐसा है। तो मेरा ये ख्याल है कि कराची आइट्स के साथ ये हमेशा से एक अलमिया रहा है कि कराची, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, उसमें कराची से पहले उन्होंने वोट नहीं लिए तो फोकस सारा सिंध पे चला गया। ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए और मेरा ख्याल है हाई टाइम है कि यहाँ पे बैठ के देखें। फिर भी अगेन कोई चीज़ फोर्स नहीं की जा सकती, आपको एक पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल विल के साथ जाना पड़ेगा। राइट। गवर्नमेंट्स को आपस में बात करनी पड़ेगी, कराची के लोगों को अपने हक के लिए मजीद फाल होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, आगे आना इंगेज पड़ेगा। करना चलिए सर, फिर पड़ेगा। मेरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा फिर एलैबोरेट हो जाएगा। मैं दोबारा स्टॉक मार्केट और बजट पे आना चाहूँगी, जहाँ से हमने बात शुरू करी थी। तो बजट के अंदर आप समझते हैं कि कुछ टैक्सेस ऐसे होंगे जो कि एग्जेम्पशन हो सकती है, या फ्रेंडली बजट होगा? तो किस किस्म का फ्रेंडली बजट होगा, कुछ देखिए, दिखाई दे रहा मैं है? इसको फ्रेंडली से ज़्यादा इसको ये कहूँगा कि ये बजट ऐसा बजट होना चाहिए कि जिसमें आपका फोकस जो है वो टुवर्ड्स ग्रोथ हो। अच्छा। दैट इज़ इम्पेरेटिव। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये सेकंड लास्ट बजट होगा इस गवर्नमेंट का। देखें, इसके बाद इलेक्शन ईयर वाला बजट है, उसके बाद अगर इलेक्शन हो रहे होंगे तो इलेक्शन के दौरान ही अगर कोई बजट दे अच्छा, रहे होंगे तो कहा ये मीनिंगलेस जाता है कि जो टू ईयर्स या 3 ईयर्स जो ये रह गए हैं, इसमें जो बजट तो अब 2 ही आएंगे ना मेरे ख्याल है।
आई थिंक 2 बजट थ्योरेटिकली आएंगे 2 आने चाहिए। अगर इलेक्शन अगले 2025 में जाके जून में हुए तो फिर हो जिस सकता तरह है होगा, तो तीसरा फिर भी। वो तीसरा भी दे रहे होंगे, लेकिन वो फिर मीनिंगलेस हो जाता है कि ये राइट, वो गवर्नमेंट जा जैसे रही है, नून लीग बजट ने क्यों दिया दे था। रही है। राइट, तो सर ये 2 बजट जो आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीनियंसी एक्सपेक्टेड है और कहा भी ये जाएगा कि आवाम को फ़ायदा दिया जाए। तो अब आवाम के फ़ायदे का वक्त है, तो बिजनेसेस भी आवाम के ही हैं ज़्यादातर, तो सोचा ये जा रहा है कि ज़्यादातर फ्रेंडली बजट होगा। तो कितना ज़्यादा फ्रेंडली होगा, कितने ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ेंगी, कुछ दिखाई दे रहा है? अब अगेन देखिए, मेरा वही सवाल है। तनख्वाहें बढ़ना तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना, कि अगर देखिए महंगाई बढ़ेगी और अब तनख्वाहें ना बढ़ाएं, ये तो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता ये। ठीक है, वो तो होना ही होना है। लेकिन एक्सपेंडिचर में शायद बहुत सारे एरियाज हों जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बजट इज़ नॉट ओनली कि आपने अब हमारे पास इनकम इतने कैसे ज़्यादा हम करनी है। इंडिपेंडेंट हो गए हैं एक्सपेंसेस नहीं, गैदर हमारे करने में। एक्सपेंसेस में अभी भी कंट्रोल करने की बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। ओके। थोड़ी बहुत नहीं, लेकिन वो अगेन दोज वुड बी अनदर अनपॉपुलर डिसीजन जो गवर्नमेंट शायद लेगी, लेकिन अगेन उसका टाइम क्या होता है, लेट्स सी। फिर आपने कहा कि वो तो दूसरी बट गवर्नमेंट फ़ायदा उठा सकती है जो इतने सारे वो अनपॉपुलर उस साइड पे, डिसीजंस हो वो जाएंगे तो। उस साइड के ऊपर जहाँ पे इकोनॉमी की डायरेक्शन चेंज हुई, आपने ओके। इंसेंटिवाइज किधर किया, ऑन दी एक्सपोर्ट फ्रंट। आपने एक्सपोर्ट फ्रंट को आगे किया इस बार, आपने इंपोर्ट्स को कर्ब किया था, इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया था। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान में यकदम इंपोर्ट्स बंद हो गई। इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि आपका जो अकाउंट बैलेंस था वो इंतहाई नेगेटिव था, क्वेश्चन कोई नहीं था आपके पास। आपकी राइट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिस्पैरिटी खड़ी हो गई थी वो इतनी बड़ी थी कि आप उस अभी पर भी है सर्वाइव नहीं सर कर गैप, सकते। अभी भी है। देखिए, इस वक्त जो 10 महीने की रिजल्ट है, इसके ऊपर तो थ्योरेटिकली आप करंट अकाउंट सरप्लस नज़र आ रहा है आपको। देखिए, जितना मुझे अगर ज़बानी याद ओके। है तो आपकी इंपोर्ट का बिल तकरीबन कोई 42-43 बिलियन डॉलर्स के करीब है। आपकी जो एक्सपोर्ट। रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के वो रफली यही नंबर बन जाता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। सो अगेन अ पॉजिटिव साइन। इसमें रेमिटेंसेस में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। रेमिटेंसेस की ग्रोथ पाकिस्तान की फिनोमिनल रही है। इस 10 महीने की जो रेमिटेंसेस हैं, ये पिछले पूरे 12 महीने के साल की रेमिटेंसेस से ज़्यादा हैं ऑलरेडी। और राइट। दूसरा सर हमारे इम्पॉर्टेंट, साथ ओवर कॉल मौजूद हैं एहसन मेहनती साहब, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप एमडी एंड सीईओ हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सलाम, थैंक यू। सर सबसे पहले ये बताइए, प्रोग्राम में तो खुशामदीद कहते हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है मार्केट के अंदर और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? जी, यू आर राइट कि ये जो डेटा, इकोनॉमिक डेटा हमें मिल रहा है और जो सक्सेसेस हमने अभी आज के दिन भी ग्रीन बॉन्ड में देखी है, $500 मिलियन जो है पाकिस्तान का इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो गया है। फिर उसके बाद कोई 734 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 10 महीने का। और फिर हमारे पास जो मुख्तलिफ तरीके से डेटा रिसीव हो रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड रेमिटेंसेज $2.8 बिलियन लास्ट मंथ देखी गई। और आई थिंक कि इंडिकेशन यही है कि जो जिस तरह से इकोनॉमिक डेटा बढ़ता जा रहा है और बेहतर आता जा रहा है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है और ज़्यादा कन्वीनियंट हो रहा है और मार्केट जो है वो नए रिकॉर्ड वॉल्यूम्स भी दे रही है और वैल्यूज़ भी दे रही है। राइट सर, मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी कमेंट करें। जो वीक के आगाज़ में मूडीज़ की रेटिंग आई है उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है मार्केट के ऊपर, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव डेज हमने पॉजिटिव देखे। आज भी मार्केट के अंदर फ्लैट एक्टिविटी थी लेकिन समहाउ पॉजिटिव डायरेक्शन नज़र आती है। देखिए, बिल्कुल मूडीज की तरफ से जो इकोनॉमिक आउटलुक का जो पोटेंशियल है वो दिखाया गया। रेटिंग बहरहाल बरकरार है, लेकिन अपेरेंटली जो वेटेज इस वक्त हम देख रहे हैं 3.94% की जो ग्रोथ गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा शेयर हुआ है वो उसको अप्रिशिएट किया गया है। एलएसएम ग्रोथ अगर हम देखें 20% से ज़्यादा जो है वो हम अप्रैल के माह के अंदर जो है ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हमें नज़र आ रही है वो 70% तक सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ है, तो ऑटो सेक्टर में 50% है, ऑयल सेक्टर में 20% तक है। तो आई थिंक कि जो हमें डेटा मिल रहा है वो इंटरनेशनल एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज भी उसको देख रही हैं और वही अपेरेंटली हमें बॉन्ड जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें वो सक्सेस नजर आ रही है। और फिर ज़ाहिर है कैपिटल मार्केट के अंदर भी उसी तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस जो है, जिस तरह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वैसे कैपिटल मार्केट तेजी दिखा रही है। सर आप देख रहे हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट पर ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है इन्वेस्टर्स का। अगर आजकल के ज़रा ट्रेडिंग सेशंस पे नज़र डालें तो आप समझते हैं कि थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स पे ही अभी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है या और भी ज़रा इन्वेस्टर्स को अपना विजन वास्ट करना चाहिए? देखिए, यूजुअली मार्केट के जो जब तेजी का एंड आ रहा होता है तो यूजुअली सेकंड थर्ड ईयर स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो